Now let's develop an expression for film condensation on a vertical wall. फिल्म कंडेंसेशन ऑन ए वर्टिकल वॉल का मतलब क्या है यार? कि मान लो कोई गिलास है, उसके ऊपर लेट्स टेक ये गिलास लो, ठीक है। तो हमने इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डाल दी, तो क्या होगा, इसके सराउंडिंग के अंदर जितने भी वेपर है उस पर कंडेंस हो जाएंगे। और पहले तो वेपर्स की बूंदें बनती चली जाएगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा, सारे सारे ड्रॉप्स कंडेंस होके एक फिल्म बना देंगे। और फिर वो फिल्म बहने लगती है। अपन जनरली देखते भी हैं कि अपन टेबल पर गिलास रखते हैं और थोड़ी देर बाद सारी बूंदें कंडेंस होके पूरी टेबल को ही गीला कर देती हैं, बिकॉज दे मेक ए दे फॉर्म ए फिल्म। नाउ हम देखेंगे कि जो फिल्म कंडेंसेशन ऑन ए वर्टिकल वॉल जो हम एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे, दैट विल बी इक्वली एप्लीकेबल फॉर फिल्म कंडेंसेशन ऑन पाइप्स, ट्यूब्स, inside tubes, outside tubes, on vertical walls, horizontal wall. सो नसल साहब ने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया था। सो लेट्स डेवलप एन एक्सप्रेशन फॉर दैट। ओके, कंडेंसेशन ऑन ए vertical wall. TW is temperature of the wall. इसके ऊपर पानी की बूंदें कंडेंस हो रही है। जैसे जैसे पानी की बूंदें कंडेंस होंगी एक फिल्म बन जाएगी। एक्सिस को एक्स एक्सिस को मैंने इस साइड में पॉजिटिव ले लिया है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाल जो है ये इसकी डेप्थ जो है वो 1 यूनिट है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। जेड डायरेक्शन में, जेड इज इक्वल टू 1 में, ठीक है। और ठीक है, वाल का टेम्परेचर TW है। फिल्म का टेम्परेचर जो वेपर कंडेंस हो रहे हैं उसका टेम्परेचर TG है, ठीक है। ये फिल्म की लेंथ ओवरऑल थिकनेस, फिल्म की ओवरऑल थिकनेस डेल्टा है। यहां तक की लेंथ इसकी वाई है, ये वाई है।
ये एक वॉल है, ठीक है, और इस वॉल का टेम्परेचर TW है। मैंने जो एक्सिस की डायमेंशन ली है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव इस साइड में है, ठीक है, डाउनवर्ड, वाई इधर है, और जेड जेड जो डेप्थ है वॉल की वो जेड डायरेक्शन में है। सो एक्स वाई जी, ठीक है। ये जो वॉल है इसकी डेप्थ 1 यूनिट है जेड डायरेक्शन में, और ये वॉल एक वेपर से घिरी हुई है। जो वेपर्स है उनका टेम्परेचर TG है, ठीक है, और TW इज लेस देन TG। TW वॉल का टेम्परेचर जो है वो वेपर के टेम्परेचर से कम है, तो क्या होगा, वेपर कंडेंस हो जाएंगे। अब सपोज कोई एक बूंद यहां कंडेंस हुई, ठीक है, और वो बूंदे कंडेंस होते होते नीचे बह चली, तो डाउन साइड बह चली। जैसे जैसे बूंदे कंडेंस होकर चली जाएंगी एक फिल्म बन जाएगी, तो फिल्म की लेयर थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, अलोंग डेप्थ, अलोंग दिस एक्स डायरेक्शन। यहाँ क्या है, वाई डायरेक्शन में। सो एट एनी जो थिकनेस है हम उसको वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो एट x इक्वल टू x at any time the thickness of the film is delta, so this is delta. So and this position is y and this red, the red अगर ये डेल्टा है, देखो ये डेल्टा है और ये y है, तो इस रेड एरिया की वैल्यू क्या हो गई। अब हम किसी एक ड्रॉप को एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर फोर्स बैलेंस लगाते हैं। अब इस एक ड्रॉप का इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर dx है, और यहाँ पे थिकनेस क्या है, अभी बताया मैंने, z इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 है, यहाँ dx है, ठीक है। तो ये कितने एरिया से टच हो रही है वॉल के, z इंटू dx, और z की वैल्यू क्या है 1, सो ये dx इंटू 1 एरिया से टच हो रही है। अब ये dx हो गया, ये 1 हो गया, और ये डायमेंशन क्या है, अगर डेल्टा इस ओवरऑल थिकनेस को मान लिया जाए और एट वाई एंड पे, वाई थिकनेस पे ये ड्रॉप शेयर स्ट्रेस को फेस कर रही है, तो इसकी ये डायमेंशन क्या आ गई, डेल्टा माइनस वाई। अब शेयर स्ट्रेस को क्यों फेस करेगी, जैसे जैसे ये बूंद कंडेंस होके इस फिल्म पर आएगी तो पानी इसको बहने से रोकेगा, पानी इस पे विस्कस फोर्स लगाएगा, वो विस्कस फोर्स क्या होगा, शेयर फोर्स, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अप डायरेक्शन में। वो उसको कहेगा कि ड्यू टू विस्कोसिटी इट विल रेजिस्ट द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द ड्रॉप। this is a drop, this is thickness is delta, and this at junction y it is facing the shear stress. Now what are the forces acting on this? Take this individual drop, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं यार, देखो, ठीक है, इसका वेट भी होगा, तो इसका अगर वेट m है तो इसका डाउनवर्ड वेट फोर्स कितना हो गया, mg। अब यार देखो, ये जो वेपर हैं इस वॉल के सराउंडिंग में, उनकी एक डेंसिटी होगी, ठीक है, दैट इज सो वी रिप्रेजेंट दैट डेंसिटी एज रो वी। लेकिन जब वही वेपर कंडेंस होके लिक्विड बन जाएंगे तो उनकी वेपर की, अब बताओ लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है या वेपर की, ऑब्वियसली लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। सो ये ड्रॉप जो कंडेंस हो चुकी है इसकी डेंसिटी होगी कुछ, सो वी रिप्रेजेंट दैट डेंसिटी, और ये ड्रॉप जो कंडेंस हो चुकी है ये लिक्विड की फॉर्म में होगी, तो ऑब्वियसली इस ड्रॉप की डेंसिटी जो सराउंडिंग वेपर से घिरी हुई है उससे ज़्यादा है, सो वी रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ दिस ड्रॉप एज रो, ठीक है, एंड वी रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग वेपर एज रो वी, ठीक है। Now this drop will be having some weight force acting downwards, so that weight force is mass into acceleration due to gravity mg। अब इस ड्रॉप का मास कितना है, इसका मास है डेंसिटी इंटू
वॉल्यूम। सपोज इसकी डेंसिटी रो है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब इस ड्रॉप को देखो, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी 3 डायमेंशंस क्या है, इसकी यहाँ पे डायमेंशन क्या है z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे डायमेंशन क्या है dx, और यहाँ पे डायमेंशन क्या है डेल्टा माइनस वाई। सो इट्स वॉल्यूम कम्स आउट टू बी डेल्टा माइनस वाई इंटू इंटू dx इंटू 1। ठीक है, तो इस वॉल्यूम इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डेल्टा माइनस वाई, देन दिस इज dx इंटू 1। ठीक है, सो 1 को हम नहीं लिख रहे, मल्टीप्लिकेशन होके सेम रह जाएगा। सो दिस इज द वेट फोर्स। ठीक है, सो दिस इज द वेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब जब ये ड्रॉप इधर डाउनवर्ड बहेगी तो इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस लगेगा। शेयर स्ट्रेस कितना लगेगा इसके ऊपर, शेयर स्ट्रेस लगेगा टाउ इंटू म्यू कर्ली यू ओवर कर्ली वाई इंटू एरिया ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ एक्सपोजर क्या है, dx इंटू 1, dx इंटू 1, और यहाँ पर डायमेंशन कितनी है 1, और ये dx, क्योंकि इतने एरिया पे ये लिक्विड को फेस करेगी जो उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस लगाएगा और जो उसको रेजिस्ट करेगी फर्दर मूवमेंट को, डाउनवर्ड मूवमेंट को। सो दैट फोर्स विल बी टाउ shear stress what is stress, force per unit area। अब फोर्स और वेट फोर्स दोनों एक ही डायमेंशन है फोर्स की। अब shear stress को अगर फोर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो shear stress इज टाउ इज इक्वल टू म्यू कर्ली यू ओवर कर्ली वाई इंटू एरिया। एरिया कितना है, एरिया है dx इंटू 1। सो dx इंटू 1, dx इंटू 1 को हम हटा देते हैं, अदरवाइज ये कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। सो वेट फोर्स हो गया, shear stress फोर्स हो गया। अब कौन सा फोर्स रह गया, ये जब ड्रॉप चारों तरफ से वेपर से घिर जाएगी, चारों तरफ से वेपर से घिर जाएगी, तो वेपर इसको ये एक वेपर के सागर के अंदर होगी, और वो वेपर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगाएंगे। कितना बॉयंसी फोर्स की वैल्यू कितने होगी, द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, द वॉल्यूम ऑफ द वेपर डिस्प्लेस्ड बाय दिस ड्रॉप, दिस कंडेंस्ड ड्रॉप। सो दिस buoyancy force will be g acceleration due to gravity into acceleration due to gravity into density of vapor multiplied by volume of the vapor displaced by this condensed drop। अब वो कितना होगा वॉल्यूम, सेम जितना इस ड्रॉप का वॉल्यूम है। सो shear stress कहाँ लगेगा, अपसाइड में, this shear stress will go to upside। फोर्स ऑफ बॉयंसी कहाँ लगेगा, अपसाइड में, कितना, रो डेंसिटी ऑफ वेपर इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर डिस्प्लेस बाय द ड्रॉप, और वो कितना है, सेम एज वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रॉप। इसका वॉल्यूम कितना निकाला था हमने, डेल्टा माइनस वाई इंटू डेल्टा माइनस वाई इंटू डी एक्स इंटू 1, इधर क्या है 1, सो इट कम्स आउट टू बी डेल्टा माइनस वाई डी एक्स इंटू 1। ठीक है, so shear stress is acting upward, force of buoyancy is acting upward, only weight force is acting downward। ठीक है, so this weight will be counterbalanced by the shear stress and the force of buoyancy। okay, so the equation comes out to be, weight force कितना निकाला था हमने, रो डेल्टा माइनस वाई डी एक्स इंटू वेट फोर्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी। ठीक है, सो वेट फोर्स इज रो जी डेल्टा माइनस वाई इंटू डी एक्स, डेल्टा माइनस वाई इंटू डी एक्स इंटू 1, so it becomes volume, density to volume is mass, and g is force of buoyancy। force of buoyancy कितना निकाला, वेपर की डेंसिटी रो वी and the volume acceleration due to gravity and the volume displaced कितना है
डेल्टा माइनस वाई डी एक्स इंटू 1 प्लस shear स्ट्रेस कितना है, म्यू डी यू ओवर डी वाई इंटू एरिया ऑफ एक्सपोजर, और एरिया ऑफ एक्सपोजर कितना था इस वॉल का, इस कंडेंस ड्रॉप का एरिया ऑफ एक्सपोजर कितना था, डी एक्स इंटू 1, कितना है, डी एक्स इंटू 1. So this comes out to be dx into 1. So this is equation number 1, the first balanced equation, the fourth balanced equation for a drop. कई बार एग्जाम में, बार्क में या डीआरडीओ में पूछ लिया जाता है अप्लाई द फोर्स बैलेंस ओवर कंडेंस्ड ड्रॉप. सो वहाँ बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं. ओके, सो यू शुड बी एबल टू अप्लाई द फोर्स. अच्छा, अब ये बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है इधर. We see whether anything is cancelling. dx is cancelling dx. ठीक है, अब एक काम करो, ये टर्म एक साइड ले जाओ, y की टर्म एक साइड ले जाओ और x की टर्म एक साइड ले जाओ. सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी इन दोनों को एक साइड ले गए. सो रो जी डेल्टा माइनस वाई डी एक्स तो कैंसिल हो गया, माइनस रो वी जी डेल्टा माइनस वाई इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई. ठीक है, सो कुछ कॉमन आ रहा है इधर, इसमें और इसमें जी डेल्टा माइनस वाई कॉमन ले लो, जी डेल्टा माइनस वाई कॉमन ले लो. We are left with rho minus rho v is equal to mu du over dy. So this is equation number 2. Can we integrate? dy को इधर ले जाओ. So we write dy. ठीक है. So can we integrate? Now integrate. ठीक है, क्या होगा, जी 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 रो माइनस रो वी क्या है, एक कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट एंड वी आर आल्सो अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वेपर इज आल्सो कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, ये दोनों बाहर आ जाएंगे. डेल्टा और वाई, ठीक है, डेल्टा और वाई है और इस साइड म्यू कांस्टेंट है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, yes we are also assuming it is a constant and this is du. Now is there any relation between u and y? Let's see. Now let's go back to our this drop. y is equal to 0. When y is equal to 0, ये ड्रॉप क्या है, बिल्कुल चिपकी हुई है इसके ऊपर. ठीक है, बह नहीं रही है. सो वी कैन से एट y is equal to 0, हमने क्या एक्सिस लिया था, x इधर पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव और यहाँ z पॉजिटिव. तो जैसे जैसे y जा रहा है ड्रॉप की थिकनेस बढ़ती चली जा रही है. एट y is equal to 0 ड्रॉप की थिकनेस क्या है, 0. सो एट y is equal to 0 ड्रॉप की वेलोसिटी क्या है, 0. सो एट y is equal to 0 u is equal to 0 एंड एट y is equal to delta, एट y is equal to delta ड्रॉप की वेलोसिटी क्या है, सपोज इट इज u. सो टेक दिस रिलेशन एंड कैन वी इंटीग्रेट. सो टेक दिस इक्वेशन नंबर 2, कैन वी इंटीग्रेट. So the resultant expression comes out to be, let's evaluate this integral and put the limits. जब y is equal to 0 है, जब y is equal to 0 तो u की वैल्यू क्या है, 0. देखो जब y is equal to 0 है, यहाँ पे ड्रॉप बह ही नहीं रही है, ठीक है, जीरो वेलोसिटी है, नो स्लिप कंडीशन. तो when y is equal to 0, when y is equal to 0 u is 0. And when y is equal to y, ड्रॉप की वेलोसिटी क्या है, u. So when y is equal to 0, u is equal to 0. When y is equal to y, u is u. So let's evaluate the integral with respect to dy. तो क्या हो जाएगा, रो माइनस रो भी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, g के साथ डेल्टा के साथ y आ जाएगा. So evaluating the integral gives rho minus rho v constant, ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा, g डेल्टा y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2. ठीक है, और लिमिट्स क्या रहेगी, y एंड 0 इज इक्वल टू म्यू इंटू
यू, डी यू का इंटीग्रेशन यू, लिमिट्स क्या रहेगी u इंटू जीरो। तो जब जीरो रखेंगे वैल्यू में तो ये भी वैनिश हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो, जीरो, u इक्वल टू जीरो वैनिश। और जब y रखेंगे तो यह बन जाएगा y, सेम रह जाएगा। सो द इंटीग्रल कम्स आउट टू बी u इक्वल टू रो इंटू रो माइनस रो वी जी। म्यू को इधर ले जाओ, म्यू को हटा दो यहाँ से और म्यू को भी इधर ले जाओ। सो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कम्स आउट टू बी रो इंटू रो माइनस रो वी into g over mu into delta y minus y square by 2. So this is our equation number 3. ठीक है। नाउ सपोज इस वेलोसिटी u से अगर कोई ड्रॉप इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसका मास फ्लो रेट कितना होगा? मास फ्लो रेट क्या होता है? मास फ्लो रेट होगा m स्टार कितना होगा? मास फ्लो रेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है। और डेंसिटी इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना है? एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी हमने निकाल दी अभी, ये वैल्यू आ गई यू की। और एरिया पता चल जाए, एरिया क्या है? देखो ये ड्रॉप जब डाउनवर्ड जा रही है तो ये कितने एरिया को फेस कर रही है? ये फेस कर रही है ये एरिया और ये एरिया, ठीक है। ये इतने एरिया को फेस कर रही है, ठीक है। ये डायरेक्शन में डायमेंशन क्या है? z इज इक्वल टू 1। और सो दिस एंड दिस आर द टू डायमेंशन ऑफ दिस ड्रॉप। ये डायमेंशन क्या है? dy। और ये वैल्यू क्या है? z इज इक्वल टू 1। सो द मास फ्लो रेट कम्स आउट टू बी रो ड्रॉप इंटू एरिया, डेट इज dy इंटू 1 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी ये। सो अगर मैं इस u को मल्टीप्लाई कर दूं रो इंटू dy से तो मेरे पास मास फ्लो रेट। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 विद डेंसिटी एंड द एरिया विच इज dy इंटू 1 गिव द मास फ्लो रेट, एंड द मास फ्लो रेट कम्स आउट टू बी एट एनी पोजिशन x, द मास फ्लो ऑफ condensate through any x position of the film is mass flow rate at m star is 0 to delta डेंसिटी एरिया कितना था? dy इंटू 1। सो दिस इज द, इस वन को हटा देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो दिस गिव द मास फ्लो रेट ऑफ अ कंडेंसेट थ्रू एनी एक्स पोजिशन ऑफ द फिल्म। नाउ लिमिट्स हमने क्या रखी है इसकी? 0 टू डेल्टा। वाई? बिकॉज जो फिल्म है उसकी इनिशियल थिकनेस कितनी रहेगी? यहाँ पर थिकनेस कितनी है? 0, ठीक है। एट x इक्वल टू 0, अब कैन वी इंटीग्रेट? सो मास फ्लो रेट इज अ फंक्शन ऑफ y। व्हेन y इक्वल टू 0 मास फ्लो रेट इज 0, एंड व्हेन y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये जो फिल्म कंडेंसेट हो गई है मैक्सिमम वैल्यू क्या है? डेल्टा है ना। सो एट y इक्वल टू डेल्टा मास फ्लो रेट इज this one. Now substitute the values. So mass flow rate is a function of y. Mass flow rate comes out to be, put up करो, how can we put up? First integrate करो यार। तो क्या होगा? देखो इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा इंटू डेल्टा वाई। वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 6, ठीक है। लिमिट्स पुट अप करेंगे। सो दिस गिव्स अट रो इंटू रो माइनस रो वी इंटू डेल्टा y square by 2 minus y cube by 6, y cube by 6। लिमिट्स क्या है यार? डेल्टा इंटू 0। तो जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जब 0 रखेंगे तो ये दोनों वैनिश हो जाएंगे, और जब डेल्टा रखेंगे तो क्या बन जाएगा? डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यूब, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? डेल्टा क्यूब। तो डेल्टा क्यूब कॉमन,
1/2 माइनस 1/6, 1/2 माइनस 1/6 क्या होता है? 3 माइनस 1, 2/6, 2/6 क्या बन जाएगा? 1/3. So solving this integral gives rho into rho minus rho v g delta cube over 3 mu. So this is equation number 5. When we are assuming the unit depth of the this wall. ठीक है. Now एक बात बताओ यार, ये जितनी भी ड्रॉप कंडेंस होगी, ये कैसे कंडेंस होगी? ये कंडेंस होगी जब ये अपनी सारी की सारी हीट इस वाल को दे दे. ठीक है. और वाल पे क्या होगा? कंडक्शन. कंडेंसेट में तो जो लिक्विड बन जाए, जो ड्रॉप कंडेंस होगी लिक्विड बन जाएगी, उसमें तो होएगा कन्वेक्शन H. बट हीट ट्रांसफर जो थ्रू वाल होगा वो कंडक्शन से ही होगा. उसका फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू के एरिया ऑफ एक्सपोजर dt बाई dx. तो एरिया क्या रहेगा? एरिया तो रहेगा z इज इक्वल टू z इंटू dx. ठीक है. z इंटू dx. z की वैल्यू क्या है? 1. तो dx. तो यहाँ k dx इंटू 1. dt कितना रहेगा? dt रहेगा वॉल का टेम्परेचर माइनस वेपर का टेम्परेचर. ठीक है. सपोज वेपर का टेम्परेचर Tg है, तो Tw माइनस Tg dt, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इंटू dy. dy क्या रहेगा? दिस इज dy. सो वी कैन से the heat transfer at the wall in area dx is qx is माइनस के एरिया की वैल्यू क्या है? dx इंटू 1 इंटू curly t over curly y at y is equal to 0. वाल की पोजीशन क्या है? y is equal to 0. y is equal to 0 पे हम वाल को फेस कर रहे हैं. ठीक है. और y is equal to y पे या y is equal to डेल्टा पे हम ड्रॉप के एंड्स को फेस कर रहे हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी curly t over curly y, और से माइनस के डी एक्स इंटू T2 माइनस T1. T2 की वैल्यू क्या है? अब नाउ टेल मी T2 किसको लेंगे? हीट ट्रांसफर हो किस डायरेक्शन में रहा है? यू सी द हीट ट्रांसफर इज हैपनिंग एक्चुअली फ्रॉम वेपर्स टू वॉल. ठीक है. सो वेपर हायर टेम्परेचर पे है Tg पे, वॉल कम टेम्परेचर पर है. ठीक है. Tg2 माइनस T वॉल. तो हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या है? ये है. तो T1 ये रहेगा हायर टेम्परेचर, ये T2 रहेगा. सो हीट ट्रांसफर के लिए डेल्टा टी क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस. हम क्या लेते हैं? के ए T2 माइनस T1. T2 की वैल्यू क्या है? Tw. T1 की वैल्यू क्या है? Tg. सो दिस गिव्स के dt dx Tw माइनस Tg इंटू करली वाई. माइनस को इनसाइड में ले जाओ तो ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा Tg माइनस Tw. सो दिस गिव्स Tg माइनस Tw. मैं माइनस को इनसाइड में ले गया, इस माइनस को हटा देता हूँ, इंटू y. y की लेंथ, y की डायमेंशन क्या रहेगी? डेल्टा. y क्या है? डेल्टा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है. दिस Tg माइनस Ty मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये डेल्टा क्या है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस है. ठीक है. सो दिस गिव्स इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन नंबर 5 से मास फ्लो कितना आया था? रो इंटू रो माइनस रो वी जी डेल्टा क्यूब ओवर 3 म्यू. जैसे जैसे अलोंग द वॉल के डेप्थ पे हम जाएंगे, एंड पे जाएंगे, मास फ्लो रेट जो कंडेंसेट का वो बढ़ता चला जाएगा. सो एज वी आर इंक्रीजिंग डाउन द एक्स, एज वी आर गोइंग डाउन द एक्स, मास फ्लो रेट इज इंक्रीजिंग. ठीक है. दिस थिकनेस इज इंक्रीजिंग. ठीक है. तो यहाँ पर मान लो x है, यहाँ x प्लस डी एक्स है. इस x प्लस और डी एक्स के बीच में थिकनेस कुछ इंक्रीज हुई है. ठीक है ना. जैसे जैसे डाउन जा रहे हैं फिल्म की थिकनेस बढ़ती चली जा रही है. सपोज ये इस x पे इसकी थिकनेस डेल्टा है, तो इस x प्लस डी एक्स पे इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? डेल्टा प्लस डी डेल्टा.
ठीक है, डेल्टा प्लस डी डेल्टा। तो ये डी डेल्टा प्लस डी डेल्टा के लिए क्या होगा, जितना मास कंडेंसेट हुआ है उतनी ही थिकनेस बढ़ेगी, और वो मास कब कंडेंसेट होगा, वो अपनी हीट जब इस वॉल को दे देगा। सो वी कैन से दैट the rate of change of this m star with respect to dx, this is rate of change of m star multiplied the incremental change in this delta x, जिसमें हम मेजर कर रहे हैं, gives the overall change between these 2 points. Suppose this is point 1, this is point 2, तो point 1 और point 2, तो point 1 और point 2 के बीच में कितना मास एडिशनल ऐड हुआ? So this is dm star over dx, the rate of mass flow rate with as a function of x multiplied by delta x. ठीक है, so इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज एक फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है। सो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है फॉर एनी एट एनी पोजिशन x, और से m स्टार है, ठीक है। और इस x प्लस डेल्टा एक्स पे इसकी फंक्शन की वैल्यू y2 है, ये y1 है, y2 है, ये m स्टार 2 है, ठीक है ना, f एंड इट इज f x प्लस h, ठीक है। सो दिस वैल्यू y2, this value y2 is y1, this is y1 प्लस दिस एडिशनल लेंथ, ठीक है ना। और इस एडिशनल लेंथ की वैल्यू क्या है, ये अगर इसको मैं रेड से कहूँ तो दिस इज दिस बेस मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा, और इस पॉइंट पे टेंजेंट थीटा क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व, दैट इज कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स। सो आई कैन से दैट दिस y2 इज y1 प्लस base delta x multiplied by curly f tangent theta multiplied by tangent theta, that is tangent theta is slope of the curve curly f or curly x। और से अगर मैं कह दूँ m star 2 is m star 1 plus delta x into rate of change of mass rate curly m or curly star, or m2 star minus m1 star, the overall change is rate of change of mass flow rate multiplied by delta x. So this gives the value of incremental change, कितना चेंज हुआ इस इन दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। सो वी कैन से फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 5, अगर dm स्टार ओवर dx कर दूं और इसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं कह सकता हूं दिस इज द एडिशनल मास x और dx के बीच में ऐड हुआ है। सो as the film proceeds from x to x plus dx, the film grows from delta to delta plus d delta. The amount of condensate added between x and x plus delta x is dm star over dx into delta x, और इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 लिखो। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, रो इंटू रो माइनस रो वी जी डेल्टा क्यूब ओवर 3 म्यू, रो इंटू रो माइनस रो वी जी डेल्टा क्यूब। सो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू एम स्टार की आ गई इंटू डिफरेंशिएटिंग बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स।
अभी क्वेश्चन नंबर 7 में मैं यहाँ पे भी डी डेल्टा लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी डी डेल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब डी डेल्टा मैंने जब यहाँ लिखा तो डी डेल्टा के रिस्पेक्ट में डी डेल्टा से मल्टीप्लाई किया और डी डेल्टा से डिवाइड कर दिया, और डी डेल्टा को मैं अब इस डी डेल्टा से मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। दिस गिव्स रो इंटू रो माइनस रो वी जी ओवर म्यू 3 डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब का, दिस डेल्टा क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस बिकम 3 डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, सो दिस गिव्स क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो दिस गिव्स डेल्टा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब ये देखो, ये बात देखने लायक है, ये इतना एडिशनल मास ये जो कंडेंस हुआ है एम स्टार रो इंटू रो माइनस रो वी जी डेल्टा स्क्वायर डी डेल्टा ओवर म्यू, यार ये कब कंडेंसेट हुआ होगा कि अगर यहां पर 1 किलोग्राम कंडेंसेट बना है, सपोज इस वॉल पे अगर 1 किलोग्राम कंडेंस हो गई है तो किस कंडीशन पे हुई होगी। मान लो एम स्टार जो है डेल्टा एम स्टार कंडेंसेट यहाँ पे कंडेंस हुई, तो ये कब कंडेंस हुई होगी, इसकी लेटेंट हीट जो थी ना HFG, इतनी हीट इसने इस वॉल को दी होगी, ठीक है। क्योंकि स्टीम वेपर पहले अपनी लेटेंट हीट देंगे, वो लिक्विड फॉर्म में आएंगे, और अभी जैसे मैंने बताया सपोज पानी का एग्जांपल लो, तो पानी की लेटेंट हीट कितनी थी 2230 जूल, 2230 जूल ओवर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतनी हीट इसने इन वेपर्स ने इस वाल को दी होगी, और इस वाल ने वो हीट ली होगी, तभी ये वेपर कंडेंस हो पाए होंगे। सो आई कैन से कि इक्वेशन नंबर 6 में जो अभी मैं बात कर रहा था, द हीट ट्रांसफर एट द वॉल इन द एरिया QX जो था, QX था, वो कितना हुआ होगा, उसकी वैल्यू कितनी है। अगर एम स्टार डेल्टा एम स्टार मास कंडेंसेट हुआ है, डेल्टा एम स्टार HFG उसकी हीट ऑफ कंडेंसेट है, तो इतनी हीट HFG क्या है, द हीट रिक्वायर्ड टू कंडेंस ऑफ यूनिट मास, और ये कितना टोटल मास, तो हीट रिक्वायर्ड टू कंडेंस यूनिट मास, दिस इज टोटल मास, तो मास से मास कैंसिल हो गया, दिस इज टोटल हीट, दिस हीट इज रिमूव्ड बाय द वॉल, and this gives the equation number 6. So I can relate equation 6 to equation number 8. अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 8 को मल्टीप्लाई कर दूं HFG से, तो इतनी हीट इस वॉल ने हटाई है। गॉट माय पॉइंट। सो नाउ द हीट removed by the wall must equal to incremental mass flow times, or say multiply the heat removed by the wall must equal to incremental mass flow times, or multiply the latent heat of condensation of vapors. Thus equation number 6 में क्या है, equation में the heat transfer at the wall is K dx Tg minus Tw into delta. So this heat is equal to the total mass condensate, the additional mass condensate
कंडेंसेट मल्टीप्लाइड बाय HFG। सो इक्वेशन नंबर 8 से हम वैल्यू रखते हैं रो इंटू रो माइनस रो वी जी डेल्टा स्क्वायर डी डेल्टा ओवर म्यू रो इंटू रो माइनस रो वी इंटू जी इंटू डेल्टा स्क्वायर इंटू डी डेल्टा ओवर म्यू इंटू HFG is equal to the equation number 6 k dx into 1 area 1 tg minus tw upon delta. So this is equation number 9. This is equation number 9. ठीक है, dx से dx cancel, no, if anything is cancelling 9. So ये डेल्टा इधर ले जाओ, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दो। सो दिस बिकम डेल्टा क्यूब, और यहाँ से ये डेल्टा हटा दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग सो टी जी माइनस टी डब्ल्यू और के सब कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डी एक्स से डेल्टा क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा 4/4, ठीक है। सो दिस गिव्स डेल्टा 4 is delta 4, this gives delta 4/4 rho into rho minus rho v g HFG over mu is equal to k tg minus tw into x, और दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब एक काम करो, इसमें ये सब इधर ले जाओ राइट साइड में, और डेल्टा की पावर 4 है, उसकी पावर 1/4 कर दो, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 4 म्यू को ऊपर ले जाओ, 4 म्यू के एक्स टीजी माइनस TW अपॉन रो इंटू रो माइनस रो वी जी HFG, रो इंटू रो माइनस रो वी रो इंटू रो माइनस रो वी जी HFG, ठीक है, ऑल रेज टू पावर 1/4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। ये क्या आ गया, फिल्म थिकनेस आ गई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फिल्म थिकनेस, ओके। नाउ अब हम इस वॉल पे दोबारा आते हैं। देखो, वॉल के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा था वो कंडक्शन से हो रहा था, उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी के dx इंटू ए dx इंटू 1 एरिया इंटू टीजी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन डी वाई क्या है, ओवरऑल डी वाई कितना है, डेल्टा। ये वैल्यू है कंडक्शन की। अब स्टडी स्टेट में अब जितनी हीट वॉल ने दी है, जितनी हीट वॉल ने ली है, बेसिकली तो वो हीट इस फ्लूइड में से, इस कंडेंसेट में से कंडेंस होके आई, उतनी हीट इस कंडेंसेट में से कन्वेक्शन होके आई है, और कन्वेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, H। तो उसके लिए लिख सकता हूं दिस हीट शुड बी इक्वल टू H A। एरिया कितना रहेगा, एरिया रहेगा dx इंटू 1 इंटू टीजी माइनस टी डब्ल्यू minus k tg minus tw, delta is, so I can write this heat must be equal to h dx into tw minus tg, ठीक है। 1 और 2 को तुम देख लेना क्या ले रहे हो, माइनस इनसाइड चला जाएगा। सो दीज टू आर इक्वल बिकॉज इस कंडेंसेट में से कन्वेक्शन होकर हीट जाएगी, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, Q इक्वल टू HA डेल्टा D, क्योंकि वो लिक्विड है, और वो वॉल में कंडक्शन होकर जाएगी, उसका फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू KA dt/dx, फॉरेड लॉ। ये फॉरेड लॉ और ये न्यूटन लॉ, इन दोनों की हीट इक्वल होनी चाहिए। सो इक्वेशन नंबर 6 में so I can say
The heat transfer in the wall in the area dx is this one. Going back to equation number 6, this heat must be equal to h dx Tw minus Tg upon h. So this implies convected heat कितनी है, h area कितना है, dx into 1 into Tw minus Tg is equal to k dx into 1 into Tg minus Tw upon delta. ठीक है. So this is equation number, what is this equation number? This is equation number 10, 11, 12. This is equation number 12. कुछ कैंसिल हो रहा है, dx से dx कैंसिल हो गया, Tw माइनस Tg और Tg माइनस w, और यहाँ माइनस रहेगा, So this implies h is equal to k by delta. h is equal to k by delta. इस माइनस को माइनस कंज्यूम हो जाएगा, इसके इनसाइड जाने में ये हट जाएगा. वी आर लेफ्ट विद h is equal to k by delta. दिस इज इक्वेशन नंबर 13. अभी देखो, अभी हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली थी. सो अगर उस डेल्टा की वैल्यू यहां पे पुटअप कर दूं, व्हाट वी विल गेट, द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 11 in equation number 13. Now what is equation number 13? Equation number 13 से h is equal to k by delta. So this delta को ये जो equation number 11 से आया है इसमें put up करो. This implies using equation 11 in equation 12. What is equation 12? Equation 13. Equation 13 implies h is equal to k by delta. h is equal to k by delta. Delta क्या है? 4 mu k x Tg minus Tw rho into rho minus rho v g hfg and this all raised to the power, इस k को हटा देता हूं मैं यहां से, 1/4 और मल्टीप्लाइड बाय k. अगर मैं k को इनसाइड में ले जाऊं तो k की पावर 4 हो जाएगी, तो मैं इसको k की पावर 4 लिख देता हूं और इस k को यहां से हटा देता हूं. सो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ h is k by 4 rho into rho minus rho v g hfg over 4 mu k x Tg minus Tw or whole raised to the power 1/4. Okay. Now this k will cancel, one power of this k4, so it will become k cube. So मैं इसको हटा देता हूं. ठीक है. Now what is Nusselt number? Nusselt number is hx by k. ये h आ गया है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो और k से मल्टीप्लाई कर दो फिर से. सो क्या हो जाएगा, Nusselt नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब मैं इस k को इनसाइड में ले जाऊंगा ये अगेन k की पावर 4 बन जाएगा और ये k की क्यूब इस k की पावर 4 को घटा देगा तो डिनोमिनेटर में एक k आ जाएगा और ये x की पावर 4 बन जाएगा, इनसाइड में जाके ये हट जाएगा और ये इसको काट देगा. दिस विल कम x क्यूब. सो Nusselt number will be hx over k and this will comes out to be rho into rho minus rho v g hfg x cube over 4 mu k. इसको मैं डेल्टा टी लिख रहा हूं. बेसिकली डेल्टा टी क्या है, Tg माइनस Tw. ठीक है, रेज़ टू द पावर 1/4. नाउ वी विल डिराइव एवरेज हीट
ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 11, 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 14. So this is equation number 14 and this is equation number 15. So equation number 14 h की वैल्यू बता रही है और इक्वेशन नंबर 15 नसल नंबर की वैल्यू बता रही है। अब हम एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालते हैं। एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है यार, देखो जैसे जैसे हम अलोंग द वॉल डाउन जाएंगे फिल्म कंडेंसेट बढ़ती चली जाएगी, फिल्म कंडेंसेट बढ़ती चली जाएगी तो फिल्म की थिकनेस बढ़ गई तो एक एडिशनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो एच की वैल्यू जो कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। सो वी विल डिराइव एन एवरेज वैल्यू। सो व्हाट इज द फार्मूला? सो वी विल से दिस एवरेज फॉर ओवरऑल वॉल इज 1/L hx dx 0 to L. So this is a form of this is again a formula to derive the average heat transfer coefficient. Average में हम use करते हैं। So h bar. So what it says, how hx is varying with different axes. We are multiplying and then dividing by this L. What is this L? This is summation x. ठीक है, this is summation x. So we are integrating, limits क्या है 0 to L. So let's use it. h की वैल्यू क्या आ गई थी? h की वैल्यू आ गई थी रो इंटू रो माइनस रो वी जी एच एफ जी के क्यूब ओवर 4 म्यू एक्स इंटू डेल्टा टी होल रेज़ टू द पावर 1/4. ठीक है, 1/4. Now now this average h bar is 1/L integration 0 to L hx dx. So यहाँ पे हमने dx लिख दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया और इसको 1/L लिख किया, 1/L। ठीक है, और लिमिट्स क्या है 0 to L, 0 to L. So let's integrate. तो इंटीग्रेट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो देखो रो माइनस रो वी जी एच एफ जी 4 म्यू डेल्टा टी तो बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, यहाँ है x, ये के भी बाहर आ जाएगा, हमें केवल x को ही इंटीग्रेट करना है। सो लीविंग एवरीथिंग अपार्ट h bar is रो इंटू रो माइनस रो वी जी एच एफ जी के क्यूब ओवर 4 म्यू डेल्टा टी, where delta t is tg minus tw into x की पावर 1 by x की पावर 3/4. So x की पावर माइनस x की पावर माइनस 1/4 का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में और 1/L है और लिमिट्स 0 to L है। सो x की पावर माइनस 1/4 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, we increase the power by 1 and divide by total power. So ये बन जाएगा x की पावर 3/4 and 3/4 से हम डिवाइड कर देंगे, so यहाँ बन जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। So this integration comes out to be x की पावर 3/4 0 to L and we divide by 3/4. So this 3/4 becomes 4/3 and this all raised to the power 1/4. ठीक है, now लिमिट्स रखो, जब हम L रखेंगे तो ये बन जाएगा L की पावर 3/4 और जब 0 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस बिकम्स, इसको मैं हटा देता हूँ, this become x की पावर this become L की पावर 3/4 into minus 0 and multiplied by 4/3. ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में बचा है L की पावर 1 और यहाँ L की पावर 3/4, 3/4 से ये पावर कट जाएगी, what we are left with L की पावर 1/4. So this gives L की पावर 1/4 into 4/3
or H bar is rho into rho minus rho v g hfg kf cube over 4 mu delta t 4 mu delta t into L r raised to the power 1/4. नाउ इस 4 को मैं बाहर ला सकता हूँ क्या? अगर मैं 4 की पावर 1/4 को बाहर ला सकता हूँ क्या? बेसिकली इट इज 4 की पावर 1/4. सो what is the value of 4 raised to the power 1/4? फोर बाई थ्री इसके मल्टीप्लीकेशन में है. दिस गिव्स, इस 4 को बाहर ले आओ. इस 4 रेज टू पावर 1/4 को एवेल्यूएट करो, 4/3 से मल्टीप्लाई करो. ये 4 रेज टू पावर 1/4 इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.41 आनी चाहिए शायद. और इससे जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे सो दिस विल गिव्स 0.943 multiplied by, so h bar comes out to be 0.943 rho into rho minus rho v g hfg kf cube film conduction coefficient mu L, mu is of film, L is the length, Tg minus Tw whole raised to the power 1/4. So this is equation number 16. ठीक है, ये तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए इक्वेशन. सो दिस गिव्स द एवरेज कन्वेक्शन कोफिशिएंट फॉर film condensation on a vertical wall. This gives the average heat transfer coefficient, convection coefficient for film condensation on a vertical wall. अब इस चीज़ में 2-3 केस और आते हैं यार. सपोज अगर किसी हॉरिजॉन्टल सिलेंडर पे हो रहा हो तो उस केस में यही इक्वेशन यूज हो जाएगी, एक्सेप्ट ये जो कोफिशिएंट 0.943 है इसकी जगह 0.725 आ जाएगा फॉर हॉरिजॉन्टल. तो यू शुड रिमेंबर ये वर्टिकल के लिए था, ये हॉरिजॉन्टल के लिए हो जाएगा. ठीक है. और अगर एक सफियर हो तो सफियर के केस में ये कोफिशिएंट 0.815 हो जाएगा फॉर सफियर. सेम इक्वेशन बट विद द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.815. ठीक है, द सेम इक्वेशन, यू शुड रिमेंबर इट. ठीक है. सो सफियर के लिए हो गया, हॉरिजॉन्टल 0.725 हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए 0.943 रहेगा एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. और एक और आता है इसमें कि सपोज बहुत ज़्यादा फिल्म्स बन गई, बहुत ज़्यादा कंडेंसेट हो गई, तो व्हाट विल हैपन, ए बल्क ऑफ रिपल्स विल हैपन. द रिपल्स विल फ्लो डाउन द ट्यूब्स, the ripples will flow down the wall, and that ripple will cause an additional heat transfer, the turbulent heat transfer. So we will increase this factor by some percentage, by 20%, and this factor may be written as 1.13. Okay.